राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे क्लास 6 को लेके। क्लास 6 वाले बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे, सर हमारे भी कोई एक्सरसाइज या हमें भी पेरीमीटर एंड एरिया में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमें समझाओ। तो ओके, आज मैं फॉर क्लास 6 के लिए एक टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, एग्जाम में पेरीमीटर एंड एरिया क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी क्लास 6 के हाफ ईयरली में अभी रिसेंटली हमारे हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं, तो मैं बच्चों से बोलूँगा पेरीमीटर एंड एरिया के क्वेश्चन वहाँ पे भी हमारे रहने वाले हैं। कम से कम 6 to 8 मार्क्स का रहेगा पेरीमीटर एंड एरिया। तो मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं ना। इस वीडियो को पूरा देखना तो आप वो गलतियाँ करना बंद कर दोगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेरीमीटर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, पेरी प्लस मीटर। मीटर का मीन्स होता है, मीटर एक यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने की, तो इसमें हम मेजर करते हैं। पेरी मीन्स चारों ओर से, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई रूम है, कोई बुक है, उसके हमें चारों ओर से उसके डिस्टेंस को मेजर करना है, वही होता है पेरीमीटर। तो मैं बोल सकता हूं सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे एग्जांपल, मेरे पास एक ये रूम है, रेक्टेंगल शेप का रूम है, ABCD। ये साइड इसकी 12 मीटर है, 10 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर। मैंने आपको बोला इसका पेरीमीटर बताइए, तो आप पेरीमीटर क्या बताओगे? सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स 12 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12। फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 44 मीटर। तो पेरीमीटर का मीन्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसकी सारी साइडों को आप सम करोगे तो पेरीमीटर हो जाएगा। याद रखना है आपको, कुछ बच्चे गलती करते हैं। अब मैंने आपको बोला AC, इसी एग्जाम्पल में मैंने AC को ज्वाइन कर दिया और मैंने कहा ये साइड है आपकी, सपोज दैट कितनी, 15 मीटर। अब आप इसका पेरीमीटर बताओ, तो कुछ बच्चे इसमें 15 को भी प्लस कर देंगे, तो फिर हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमें 15 को ऐड नहीं करना, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाना, सिर्फ उसकी बॉर्डर की साइडों का ही सम करना है, वही हमारा पेरीमीटर होता है। इज दैट क्लियर ना? ओके, पेरीमीटर आई थिंक समझ में आ गया होगा। सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो इसके फिर फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे मैं बात करूंगा आज स्क्वायर को लेके बात करते हैं हम। किसको लेके? स्क्वायर को। स्क्वायर जैसे ये साइड मैंने माना A, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो आपकी ये साइड भी A, तो इसका पेरीमीटर बताओगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस A प्लस A प्लस A। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4A। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला निकल कर आ जाता है स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई साइड। देखो कुछ हम एग्जाम्पल करने वाले हैं अब पेरीमीटर को, स्क्वायर के पेरीमीटर निकालने का। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होंगी चीजें। मैंने बोला द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको साइड गिवन है, कितनी है? 12 मीटर। आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फोर मल्टीप्लाई साइड। आपको एक स्क्वायर का साइड गिवन है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 12। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 48 मीटर।
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, द पेरीमीटर of the square is 120 meter. Find its side. आपको बोला जाएगा कि एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर है 120 मीटर, आपको साइड बतानी है। आपको क्या बतानी है? साइड। तो देखो साइड निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे पेरीमीटर अपॉन 4। साइड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? पेरीमीटर अपॉन 4। तो आपको साइड बतानी है, पेरीमीटर है 120 अपॉन 4। 4 से डिवाइड दे दोगे 120 में, 4 से डिवाइड दोगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 का डिवाइड दिया 12 में 3 टाइम आ गया, 0 एज इट इज आ जाएगा। तो आपकी साइड आ जाएगी 30 मीटर। यही आपका फाइनली आंसर। The side of the perimeter of the square is 120 meter. Find its side. तो साइड आज आपकी आ जाएगी 30 मीटर। तो पेरीमीटर को लेके तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं ओनली स्क्वायर शेप की बात कर रहा हूँ आज। स्क्वायर की यदि साइड गिवन है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, 4 मल्टीप्लाई साइड। यदि आपको पेरीमीटर गिवन है, साइड फाइंड आउट करनी है, तो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर डिवाइड बाई 4। इज दैट क्लियर ना? ओके। आज मैं स्क्वायर शेप को ही सिर्फ हम आज पढ़ेंगे, रेक्टेंगल को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम ओनली स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अब हम स्क्वायर का भी हमने पेरीमीटर की बात की थी, अब हम स्क्वायर के एरिया के बारे में बात करेंगे। एरिया, स्क्वायर के एरिया के बारे में। व्हाट इज द एरिया? एरिया होता क्या है? कोई भी शेप हमारा कितना एरिया कवर कर रहा है। जैसे मैंने एक स्क्वायर शेप बनाया, इसने ये वाला एरिया सारा कवर कर रखा है, ये इतना एरिया कवर कर रखा है, ये सारा एरिया कवर कर रखा है, तो ये क्या हो गया? एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला इसमें बात कर रहे हैं हम, स्क्वायर में क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया निकालने का फॉर्मूला साइड इंटू साइड। जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, मैंने बोला द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 15 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आप फॉर्मूला यूज करोगे साइड इंटू साइड। 15 मल्टीप्लाई 15, 15 मल्टीप्लाई 15, 15 मल्टीप्लाई 15 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 225। अब आपको याद रखना है यूनिट का। पेरीमीटर में तो सेम यूनिट रहता है, जो यूनिट साइड का होगा वही सेम यूनिट आपका पेरीमीटर का होगा। बट एरिया में साइड का यूनिट मीटर होगा, तो एरिया का यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आप लिखोगे स्क्वायर मीटर, या फिर स्क्वायर मीटर ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप मीटर स्क्वायर सिंबल लगा दोगे। जब एरिया का यूनिट लिखना है तो यूनिट का आपको याद रखना है, यूनिट के आपके 0.5 मार्क्स फिक्स होते हैं। यदि आपने यूनिट यूज नहीं की तो 0.5 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, स्क्वायर की साइड गिवन थी, एरिया निकालना था। अब यदि मैं ऐसे बोलूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, the area of a square is 7225 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स साइड। मैंने बोला कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया है 7225 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स साइड। देखो आपको एरिया गिवन है, एरिया कितना है? 7225
मीटर स्क्वायर। आपको साइड फाइंड आउट करनी है। हमने तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तो देखो स्क्वायर का साइड निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया का स्क्वायर रूट। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आपको स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है, आपको स्क्वायर का एरिया गिवन है, तो आप स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया का स्क्वायर रूट करोगे। स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, हमने स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, हमने प्राइम फैक्टर वाला चैप्टर रीड किया था ना, तो प्राइम फैक्टर जब हम करते हैं उसी मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 2 के पेयर बना के। जैसे देखो यहाँ पे मैं साइड निकालूंगा, साइड निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, 7225 का स्क्वायर रूट करूंगा। तो मुझे क्या करना होगा, 7225 की मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो देखो ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 2 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 2 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 4 5 8 जा 40, 4 5 9 जा 45। अब ये 17 से डिविजिबल है, 17 1 जा 17, 17 7 जा 119, 17 से 1 टाइम। देखो हम यहाँ पेयर बनाते हैं, पेयर का मीन्स है 1 पेयर में 2 डिजिट आते हैं। जैसे सॉक्स लेते हैं ना पेयर में, सॉक्स शूज 2 शूज आते हैं ना 1 पेयर मीन्स, ऐसे ही पेयर में 2 डिजिट आएंगे, सेम डिजिट होने चाहिए। 5 5 का एक पेयर बन जाएगा, एक पेयर आपका 17 17 का बन जाएगा। तो आपका इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5 का पेयर आ जाएगा, 17 का पेयर, तो 2 का एक पेयर बनता है ना, तो आपकी साइड क्या आ जाएगी, 17 × 5 85 मीटर। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्लास 6 7 में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। अब जब भी आपको स्क्वायर का एरिया गिवन है, आपसे साइड फाइंड आउट करवा सकते हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट करवा सकते हैं। जब आपकी साइड आ गई, यहाँ से आगे थी इसी क्वेश्चन में आपसे पेरीमीटर फाइंड आउट करवाना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 × साइड, 4 × 85। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 340 मीटर। इज दैट क्लियर है ना। तो आज सिर्फ हमने पेरीमीटर और एरिया सिर्फ स्क्वायर शेप का समझा है। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, कोई डाउट है इसी टाइप के क्वेश्चनों का, तो डाउट भी मुझे बताना, मैं क्लियर करूंगा। फिर हम नेक्स्ट हमारे शेप है रेक्टेंगल, उसका हम पेरीमीटर और एरिया निकालना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।